हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक लर्निंग 77 क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ यूपी पॉलिटेक्निक अप्लाइड केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, आप यूपी के अलावा और भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट में कहीं से भी अगर आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं और आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, तो आप सभी के लिए कॉमन सब्जेक्ट होता है अप्लाइड केमिस्ट्री। उसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को प्लीज़ आप पूरा और अच्छी तरीके से देखें। दोस्तों, मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप इन 30 क्वेश्चंस को देख लेते हैं, 30 से प्लस ही होंगे, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट तो 30 हैं। अगर आप ये 30 क्वेश्चन देख लेते हैं, तो दोस्तों आपको 45 से भी ज़्यादा नंबर लाने में आप सक्षम होंगे। सबसे पहले तो दोस्तों ध्यानपूर्वक मैं यहाँ पर जो चीज़ें मैं स्टार्टिंग में बता दूँ, ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये लास्ट चैप्टर है। यहाँ पर मैंने चैप्टर वाइज आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं। तो दोस्तों, ये लास्ट चैप्टर है, इसके देखिए, अगर आपने स्टार्टिंग के चैप्टर पे नहीं ध्यान दिया उतना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आपका 5th एंड 6th सेमेस्टर जो चैप्टर है दोस्तों, इससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और ये जो लास्ट वाला चैप्टर है दोस्तों, कन्फर्म इससे इस वाले चैप्टर से कभी-कभी 15 से 15 नंबरों का पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ध्यानपूर्वक आपको अच्छे से इन सभी क्वेश्चनों को पढ़ना है। अगर आपने थ्योरी पढ़ रखी है, बहुत अच्छी बात है। अब देख लीजिए कि आपके पेपर में जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार से आने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने थंबनेल पे ही लगा रखे हैं इसी तरह के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। आज से 10-15 सालों तक जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं, वो सारे के सारे मैंने आपको क्वेश्चन इसी वीडियो में दिए हैं। इसके अलावा जो आपके पेपर में आने की पूरी संभावना है, उन क्वेश्चनों को भी मैंने इंक्लूड किया है। तो दोस्तों, वीडियो को प्लीज़ आप पूरा अच्छी तरीके से देखें ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएँ। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि आपका जो भी क्वेश्चन रहते हैं, वो क्वेश्चन आपका क्या रहता है, कभी भी आपका क्वेश्चन आपका बाहर नहीं रहता है आपके सिलेबस से। सबसे पहले ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा, ये आपका जो 6th चैप्टर है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, पॉलीमर्स एंड प्लास्टिक, इसी में आईयूपीएसी वगैरह, यहाँ पर देख लीजिए ये जो पूरा का पूरा अ, स आप सिलेबस को ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन सिलेबस को आपको ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपका कोई भी क्वेश्चन सिलेबस से आपके बाहर नहीं रहता है, इस चीज़ का आप दोस्तों ध्यान रखिएगा। तो ये सारा का सारा मैंने सिलेबस तभी अटैच कर रखा है, एक बार ज़रूर जाके चेक आउट कर लेना, ठीक है? तो दोस्तों, ये देख लीजिए, ये सारा का सारा सिलेबस है। अब अभी तक आप अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर यानी कि पेपर नहीं देखा है, किस प्रकार से केमिस्ट्री का पेपर आता है, तो उसके मैंने वीडियोज़ अपलोड कर रखे हैं, वो भी देख लेना। ये तो मैंने कंपाइलेशन दिया है सभी क्वेश्चनों का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का। यहाँ पर देख लीजिए, आईयूपीएसी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो इसी में स आईयूपीएसी वगैरह भी इसी चैप्टर में है, ठीक है? अब यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सारे के सारे। देखिए, जो क्वेश्चन है आपके ऑब्जेक्टिव टाइप भी रहते हैं, शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप भी क्वेश्चन रहते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है? तो दोस्तों अगर अगर आपने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर नहीं देखा, यानी कि 2022 में जो पेपर हुआ था, वो आपने अगर नहीं देखा है 2023 में, तो जाके एक बार ज़रूर चेकआउट कर लेना। वो सारे जो पेपर हैं वो मैंने अपलोड कर रखे हैं। तो उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप, लॉन्ग टाइप, शॉर्ट टाइप सारे क्वेश्चन आते हैं। तो ये देख लीजिए, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं। यहाँ पर देखिए, जो आईयूपीएससी का पेपर, वो आपको लॉन्ग टाइप, शॉर्ट टाइप किसी भी प्रकार से आपको बना सकता है। सबसे ज़्यादा इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों पॉलीमर और आईयूपीएससी नेम ही है। आईयूपीएससी नेम इस प्रकार से दोस्तों आते हैं आपके, प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन रहेगा, इससे कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। अगर इससे क्वेश्चन बाहर जाता है, तो दोस्तों पेपर देने के बाद दोस्तों आना, वीडियो को डिसलाइक कर देना। दोस्तों, एक हाँ, यहाँ पर पहले भी मैं बता दे रहा हूँ, आपका इसमें जो मेंशन हो सकता है हो ना हो, आपके लेटर बेस्ड आईयूपीएससी नेम भी आते हैं। इस चीज़ का आप लोग दोस्तों ध्यान रखिएगा। ये रहा आपके सारे के सारे, इसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों आईयूपीएससी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके आप दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन भर-भर के दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन जितने ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है या फिर कोई भी ऐसा टॉपिक दोस्तों जो आपको, तो दोस्तों ये सारे के सारे, अगर ऐसा कोई जैसे आईयूपीएससी में जो भी अगर लेटर बेस्ड अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो बता देना, मैं आपको समझा दूँगा। हाँ, अगर आपके 30 से 40 कमेंट भी हो गए किसी भी एक टॉपिक में, तो मैं उसको अच्छे से समझा दूँगा, ठीक है? तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। दोस्तों, मैंने आपको बहुत ही किसी भी तरीके से मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए कलेक्ट किए हैं। दोस्तों, वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा। वैसे मैं बीच में बोलता नहीं, लेकिन दोस्तों प्लीज़, मैंने फर्स्ट चैप्टर से लेकर फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर, सभी की इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन मैंने आपको दे रखे हैं। उससे क्वेश्चन कोई भी आपका बाहर नहीं जाएगा दोस्तों, अगर आप तैयार कर लेते हैं, तो आपके केमिस्ट्री में 45 से भी प्लस नंबर आपके आएँगे। आपकी बैक तो छोड़िए, ठीक है? ये रहा सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके। इस प्रकार से देखिए, एक तो आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं इस प्रकार से, या फिर ऐसे भी आ सकते हैं। आपका नेम दे देगा, आपको स्ट्रक्चर बनाना होगा कि जैसे यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 का सी नंबर है कि 5 हेप्टेन 1, 3 डाइन, ठीक है? या फिर 2, 3 डाई मेथाइल साइक्लो हेक्सानेन। तो इस प्रकार से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है।
तो अब ये देख लीजिए लॉन्ग टाइप क्वेश्चन किस प्रकार से आता है? तो यहाँ मैंने बताया था पॉलीमर ये बहुलक क्या होता है, बहुलीकरण क्या होती है, ये सारे के सारे आपको तो एक क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, उसी क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करना है। कोई भी उस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करना, तो बहुत अच्छी तरीके से आपका क्वेश्चन अब यहाँ पर ये देखिए कुछ ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों, जो अब जैसे यहाँ पर देख लीजिए पीटीएफई या फिर पीसीटीएफई, पीवीसी, ये सब क्या होते हैं? इनके बारे में फुल फॉर्म लिखने को आ सकते हैं, इनके बारे में लिखने को आ सकता है। इस प्रकार से ये सारे के सारे। जैसे यहाँ पर पूछा है कि संघनन बहुलीकरण क्या होता है? तो सबसे पहले तो बहुलीकरण क्या होता है? कितने प्रकार का होता है? संघनन बहुलीकरण क्या होता है? स्टार्च के निर्माण की इकाई क्या होती है? प्राकृतिक रबड़ के एकलक इकाइयों के नाम बताइए। इस प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आ सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा दोस्तों, हो सकता है देखिए लॉन्ग टाइप जो क्वेश्चन आपके होते हैं, उनके शॉर्ट टाइप के जो एक-एक क्वेश्चन भी ऐड करके आपका लॉन्ग टाइप में क्वेश्चन आपको बना सकता है। ठीक है? जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 देख सकते हैं कि निम्नलिखित में श्रृंखला वृद्धि तथा क्रम वृद्धि बहुलक भी छाँटिए। तो ऐसे भी आ सकता है कि जैसे पॉलीएथिलीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, नायलॉन 66 टेरिलीन, तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है। ये देख लीजिए अब जो क्वेश्चन 2008 में आया है, 2012 में क्वेश्चन आया है। ठीक है? यूपी पॉलिटेक्निक में अगर आप अदर स्टेट से या फिर अदर डिस्ट्रिक्ट से पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। वहाँ भी ये क्वेश्चन सारे के सारे एक बार सिलेबस मैच कर लीजिएगा, बाकी आपके क्वेश्चन इसी प्रकार से ही आते हैं। जैसे टेफ्लॉन तथा बैकलाइट में टिप्पणी दीजिए, निम्नलिखित बहुलकों के बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन आपका है कि पेन कैसे बनाया जाता है, ल्यूसाइड कैसे, डेक्रोन कैसे, नायलॉन 6 कैसे बनाया, बीना एस रबड़ कैसे बनाई जाती है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि बहुलकों का वर्गीकरण कीजिए, निम्नलिखित के बनाने में प्रयुक्त मोनोमर्स लिखिए। जैसे विनयस में मोनोमर क्या होता है, पॉलीथीन में क्या होता है, नायलॉन 66 में क्या होता है। ये क्वेश्चन ये देखिए 2014 में आया है। 2015 में देखिए जो क्वेश्चन आया है कि एडिशन जैसे योगात्मक और कंडेंसेशन बहुलीकरण में साउदाहरण विभेद कीजिए। तो देखिए पहले आ गया कि बहुलीकरण क्या है, उसको समझाइए, उसके कितने प्रकार होते हैं। अब यहाँ दे दिया इसने कि एडिशन और कंडेंसेशन बहुलीकरण क्या होते हैं। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन देखिए 2016 में आया बेकेलाइट क्या होता है, तो ये भी तो एक बहुलक ही है ना। पॉलीमर क्या होते हैं, बहुलीकरण में प्रयोग आने वाली विधियों का वर्णन कीजिए। तो इस प्रकार से आप दूसरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। अगर आपने फर्स्ट सेकंड चैप्टर को उतना ध्यान नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखो 5th एंड 6th सेमेस्टर को 6th चैप्टर को छोड़ के मत जाइएगा। दोस्तों मैं फिर से कह रहा हूँ, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सारे के सारे मिलते रहेंगे। दोस्तों इसी यहाँ पर मैंने अब केमिस्ट्री के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए। अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट है किसी प्रकार का कोई भी, तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोज़ अदर सब्जेक्ट के लिए भी मैं यहाँ पर अपने चैनल में अपलोड कर रहा हूँ। सो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के पास, जूनियर्स के पास जिनको ज़रूरत है उन सब के पास शेयर कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे-जैसे 10 के सब्सक्राइबर करवाइए, आप सभी के लिए और भी ज़्यादा सरप्राइज़ रहेंगे। आपके मन में पॉलिटेक्निक से जुड़ी कोई भी डाउट है, काउंसलिंग रिलेटेड, एग्ज़ाम रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। आप हमारे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। इसकी जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पॉलिटेक्निक लर्निंग 77 पर भी आपको मिल जाएगी। इसके साथ-साथ आप इंस्टाग्राम से भी जुड़ करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।